अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। सो हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आज अपने वीक का आगाज भी बड़े अच्छे से करना है, बिकॉज आज दिन का आगाज आपका टास्क नहीं है। आपका टास्क ये कि आपने अपने हफ्ते का आगाज कैसे करना है और इस हफ्ते में जो जो काम जिस दिन आपने स्केजुलाइज किए हुए हैं उस दिन वो मुकम्मल होने चाहिए। आज प्रोग्राम के आगाज में और मंडे के आगाज में मैं ये थॉट आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि चेंज हम सबको अपनी जिंदगी में चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जो अनमैरिड है वो कहते हैं मैरिड हो जाएं, और घर से मतलब खासतौर पर आजकल यंगस्टर्स जो हैं और यंगस्टर लड़कियां जो हैं वो इस चीज पर फोकस करती हैं कि हमें चेंज चाहिए, खूबसूरत सी शादी, खूबसूरत सा घर, खूबसूरत सा खावन और सारी लग्जरियस लाइफ हम ये इमेजिन करते हैं आजकल खास तौर पर। और अगर बात की जाए जॉब होल्डर्स की, तो जो एक जॉब कर रहे होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे जिंदगी में चेंज चाहिए, नया बॉस चाहिए, नए कोलीग्स चाहिए, नया ऑफिस चाहिए, नया एनवायरनमेंट चाहिए। हर किसी को अपनी जिंदगी में एक चेंज चाहिए होता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर आप इटसेल्फ एक उदास आदमी हैं या एक उदास शख्सियत के मालिक हैं तो आप कहीं भी चले जाएं आप सेम रहेंगे। आजकल खासतौर पर ये देखा जाता है कि हम ज्यादातर ब्लेम करते हैं एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द कोलीग्स को और अपने इर्द गिर्द सर्कल में जो लोग होते हैं, वो सोशल सर्कल हो आपका या पर्सनल सर्कल हो या कोई भी सर्कल हो, हम ज्यादा ब्लेम करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, एम्बियंस को कि ये माहौल का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। अगर आप उदास हैं, अगर आप रिजिड है, अगर आप रूड है, अगर आप खाइफ हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी शख्सियत ही इस तरह की कि कुछ भी हो जाए आप खुश नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जॉब चेंज करेंगे तब भी आप वही रहेंगे, आप शादी करके ब्याह के दूसरे घर जाएंगे तब भी आप वही रहेंगे। तो जहां चेंज की जरूरत है वो दरअसल आपकी शख्सियत है। जहां पर हम दिन रात ये कोशिश करते हैं कैलोरीज बर्न करें, अपने आप को स्मार्ट करें, अच्छा नजर आए, तो जितनी हम जाहिरी शख्सियत पे काम करते हैं उतनी हमें आज मेरे ख्याल से जरूरत है अपनी इनर पर्सनालिटी पर काम करने की। कोशिश ये करें कि अपने आप को अंदर से चेंज करें ताकि आप एनवायरनमेंट पे एडजस्ट हो सके। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज इस थॉट से कि आपने दिन ये सोच कर शुरू करना है कि आज का दिन मैं जहां भी रहूंगा मुझे अपने आप को एडजस्ट करना है, उसके बाद चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आज जिस सब्जेक्ट पर हम डिटेल से बात करेंगे प्रोग्राम में, उसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है इस तरह से कि हमने उनको उस डायग्नोस लेवल पे, मतलब उस एक्सट्रीम लेवल पर जाकर देखा है कि जब आपको पता लगता है कि ये डिजीज आपको हो गई है तो ये इतने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी होती है कि आप उसको या तो उसको रिवर्स करने में या उसको ठीक करने में, उसका इलाज मुआवजा करने में कंपैरेटिवली काफी ज्यादा वक्त लगता है। आज हम प्रोग्राम को कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, हेपेटाइटिस को लेके डिटेल में, और इस सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए इसके सिम्टम्स, इसका इलाज मुआवजा और किस तरह से हम कोप अप कर सकते हैं इन चीजों को, इस बीमारी को खास तौर पर, इससे प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकती हैं, उसके लिए हमने आज हमारे प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। आपका तारुफ करा देती हूँ, डॉक्टर मेलानी जावेद हमारे साथ मौजूद है और ये मेडिकल ऑफिसर है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं डॉक्टर? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। और इसके अलावा कुछ और पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डिटेल में हम आपकी डाइट को लेकर भी बात करेंगे, तो उनको हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ताकि आपकी उनसे मुलाकात करा सके। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज हमने बहुत अच्छे से किया, उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज भी इस तरह से किया होगा। पैनल कंप्लीट हो गया है, मैं मजीद आपका तारुफ करा देती हूँ। एक बार सब्जेक्ट को हम रिकॉल कर लेते हैं। हेपेटाइटिस, जिसको साइलेंट किलर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आपको ये रियलाइज होता है ये बीमारी आपको है, कब से है, कैसे है, ये इन सारे सवालों के, इन एम्बिग्विटीज के जवाब जो हैं वो अपने पैनल से लेने की हम कोशिश करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मासूद, इन्हें कहते हैं पब्लिक हेल्थ केयर कंसल्टेंट है, इसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट है गवर्नमेंट सैयद मिठा हॉस्पिटल के, और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक भी है। डिटेल से आपके सवाल भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ एक और ऐसी चीज हमने आज के प्रोग्राम में ऐड की है, बिकॉज आजकल हर बंदा, हर डॉक्टर, हर कंसल्टेंट आपको एक ही एडवाइस करेगा, अपने इम्यून को बेहतर करें, हेल्थ का खास तौर पर ख्याल रखें। कोविड-19 से बचने का हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रिकॉशन प्लस अपने इम्यून को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास आज शो में मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, इन्हें कहते हैं योगा स्पेशलिस्ट हैं, उसके अलावा योगा एंड हेल्थ कंस्ट्रक्टर है ये लाहौर कलंदर्स के भी। ये इजाफी इन्हें काम मिला हुआ है जो कि इन्होंने लास्ट टाइम हमने देखा कि PSL को किस तरह से हमें मनसूख करना पड़ा और किस तरह से हमने सफर किया है कोविड-19 की वजह से, तो किस तरह से हेल्थ और अपनी हेल्थ केयर को मेंटेन करना है वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। योगा की अच्छी अच्छी टिप्स हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए हम इनसे जरूर लेंगे। डॉक्टर मसूद आपसे आगाज कर लेती हूँ। अगर हम देखें तमाम तर चीजों को
तो हमारे पास अभी फिलहाल मेन फोकस जो कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं वो है हमारे पास कोविड-19। अगर आपको ऑलरेडी कोई डिजीज़ होती है, वो हेपेटाइटिस हो, वो डायबिटीज़ हो, वो हार्ट पेशेंट है, व्हाट्सएवर, तो आपके कोविड-19 के कंपैरेटिवली चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आप पे अटैक करे, आपको ज़्यादा इफेक्ट करे। लेकिन हेपेटाइटिस के बारे में ये कहा जाता है कि वो साइलेंट किलर है, इसके बारे में आपको नहीं पता होता। ग्रेजुअली जब ये चीज़ आपके अंदर इंडल्ज करती है तो एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको पता लगता है। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में कौन से ऐसे सिम्टम है जिससे हम रियलाइज कर सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस ई और जो भी इसकी काइंड है, ये उसके सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, जो हेपेटाइटिस है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का हेपेटाइटिस होता है। कुछ तो अक़साम ऐसी हैं जो कि आलूदा पानी के ज़रिए से फैलती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है और ई है, और कुछ अक़साम ऐसी हैं जो कि ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के ज़रिए से फैलती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी आ जाता है, सी आ जाता है और डी वायरस जो कि मिल के इन्फेक्शन करता है। अच्छा, इसमें यह है कि बाज़ दफ़ा जो ए और ई है उसकी अलामात तो बहुत जल्दी ज़ाहिर हो जाती हैं, और ज़ाहिर होने के बाद यरकान हो जाता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, उसके अलावा इचिंग और बहुत सारी ऐसी अलामात होती हैं कि विजिबल हो जाती है। लेकिन उसके बरक्स जो बी और सी का मर्ज़ है, बहुत सालों तक इंसान को पता ही नहीं लग पाता कि उसके अंदर वायरस चल रहा है, और वो स्लो बेस के ऊपर, इसको कहते हैं क्रॉनिसिटी हो जाती है उसके अंदर, कि लंबे ड्यूरेशन के लिए चलना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर को डैमेज करता है। और कई दफ़ा अलामात आ भी जाती हैं और कई दफ़ा अलामात नहीं भी आती, और पता हमें ऐसे लगता है कि किसी ने ब्लड डोनेट करने के लिए अपने किसी अजीज़ को, किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ी और आप ब्लड बैंक गए और वहाँ जाके आपको पता लगा कि ये है। या बाज़ आपको देखा होगा कुछ इदारों के अंदर फर्स्ट एंट्री टेस्ट होता है या एनुअल मेडिकल चेकअप होता है, उसमें आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं और वहाँ जाके आपको पता लगता है। और बाज़ दफ़ा लोग शौकिया तौर पे कुछ टेस्ट करवा लेते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बी और सी जो कि साइलेंटली चल सकती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लिवर डैमेज होता है, और एक स्टेज वो आती है जबकि अलामात फिर भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो फेज़ है जिसमें आपकी अलामात नहीं होती, वो साइलेंट भी चल सकती है। अब जहाँ तक आपने कोरोना की बात की है, तो कोरोना बेसिकली एक वायरस है जो कि जिसका बड़ा लिंक है हमारे दिफाई निज़ाम के साथ। पहले आपको पता है कि कुछ अर्से पहले जो कोविड-19 से पहले का इरा था, हमारा कोई डॉक्टर इम्यूनिटी के हवाले से, इम्यूनिटी बूस्टर्स के हवाले से, उन ग़िज़ाओं के हवाले से बात नहीं करता था, उन मल्टीविटामिन्स के हवाले से इतना फ्रीक्वेंटली बात नहीं करता था कि ये आपके सिस्टम को बेहतर करेंगे। लेकिन इस बीमारी ने हमें रियलाइज़ करवाया है कि आपकी सेहत का बेहतर होना, आपका दिफाई निज़ाम का मजबूत होना, आपके अंदर ऑप्टिमल लेवल ऑफ विटामिन्स होना और बीमारियों को अर्ली स्टेज पे पकड़ना और उनका इलाज करवाना, ये इतना ज़रूरी है कि कोरोना समेत बाकी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। और फिर हमने लर्न किया कि डाइट आपने बेहतर करनी है, आपने अपनी एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग जो पहले नहीं करते थे अब करना शुरू हो गए हैं। उसके बाद आपने नींद पूरी करनी है, जो लोग पहले 4 घंटे सोते थे अब वो 6-7 घंटे पे चले गए, इसलिए उन्हें पता है कि जो आपके केमिकल्स हैं और जो आपके बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, वो सोने के बाद बेहतर तरीके से काम करना शुरू हो जाता है। आप जो बात कर रही हैं, एक्चुअली मैं उसको सेकंड इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि हमारी रूटीन रमज़ान के बाद से लेकर अब तक स्टेबल नहीं हो सकी। मतलब हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं कि हमने सारी रात जागना और सुबह फजर की नमाज पढ़कर ही सोना है, और अगर हम इसे फैशन के तौर पे ले तो हमें लगता है कि यस वी आर इन ट्रेंड, हम सारी रात सोते नहीं है और सुबह सुबह उठ के हम ये कहते हैं 2 बजे तो हमारा नाश्ता होता है, 5 बजे तो हमारा दिन शुरू होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इंटरनली इतनी बुरी तरह डैमेज कर रही होती हैं कि होता कुछ भी नहीं है, सीधी से आपकी उम्र कम हो जाती है। तो अपने आप को जवान रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। डॉक्टर मालिनी, आपकी जानी बात की, अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें, ए, बी या सी या किसी भी स्टेज की बात करें, हमें बाज़ नहीं पता लगता। आफ्टर 6 मंथ हमें कहा जाता है कि अपने रेगुलर चेकअप के लिए आपको जाना चाहिए, अपने सारे टेस्ट कराने चाहिए। ख़वातीन की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ए, बी और सी इस तरह के कौन से सिम्टम्स हैं जो कि आने पर या आपको फील होने पर फौरी तौर पर रेगुलर कराए या हेपेटाइटिस के टेस्ट कराए, लेकिन आपको कराने चाहिए टेस्ट? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं दे डोंट गेट टेस्टेड, सही है। तो हेपेटाइटिस के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं विच आर वेरी कॉमन एंड वेरी मिक्स्ड अप विद लॉट ऑफ अदर डिजीजेस। जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था कि कोविड के कंटेक्स्ट में, तो कोविड और हेपेटाइटिस दोनों में जो है ना आपको टमी पेन हो सकता है, मतलब दैट्स कॉमन। हाँ, सेम है। मतलब जैसे हमने कोविड की 3rd वेव में देखा है कि पेशेंट्स को टमी पेन है, डायरिया है, ये हेपेटाइटिस के साथ भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के जो बहुत ही
डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है ना, मतलब इसको सेपरेट करने के लिए, उनमें ये है कि आपको ना भूख लगनी बंद हो जाती है, आपका वेट कम होने लग जाता है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर फीमेल्स के ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया ये, मतलब ठीक है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन है, येलोनेस हो रही है आपको ओवरऑल, जैसे सर ने बताया इचिंग हो जाती है, मतलब इस तरह की कुछ चीजें जो आई थिंक आपको अगर वैसे ही आप बिल्कुल नॉर्मल हो तो आपको रियलाइज करनी हाँ, आपकी डाइट ठीक है, आप नॉर्मल हो, आप वॉक भी करते हो डेली और आप ऑफिस भी जाते हो, मतलब आप वर्किंग वुमेन है, तो आई थिंक स्पेशली कुछ भी थोड़ा अपसेटिंग लगे तो आपको अपनी बेसलाइन लेवल्स करवा लेनी चाहिए। वो वैसे भी बहुत हेल्दी है कि आप एवरी 3 मंथ्स जो है ना अपनी सारी बेसलाइन करवा लो फॉर गुड हेल्थ, ताकि आपको पता हो कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, फिर आप उसको करेक्ट कर सको। मतलब डॉक्टर मेलानी बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये कि वी वेटिंग फॉर ना, हम इंतजार कर रहे होते हैं कोई स्ट्रेस सिम्टम आए, हमारी जो सेहत है वो थोड़ी सी खराब हो, या हमारी रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिसमिस हो, तो हमें रियलाइज होता है कि अब मसला कोई है बॉडी में, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर से रिज्यू करना चाहिए। तो ये कंसल्टेशन जो है ये ऑन एंड ऑफ करते रहा करें, इससे होता कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं लगते, बस ये कि आपकी सेहत अच्छी रहती है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर पैसे बिल्कुल नहीं लगते, सुबह सुबह उठना है आपने और बस थोड़ा सा शांत होकर आपने इस चीज को रियलाइज करना है कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए योगा, वो भी मुफ्त करना। डॉक्टर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त एक ऐसी चीज है जो कि आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर एतबार से बेहतरीन सेहत दे सकती है। क्यों हम इसको इस तरह से कंसीडर नहीं करते? योगा का रुझान अब हो गया लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नहीं है कि लोगों को अगर ये पता लग जाए कि ये मुफ्त ऐसे तरीका इलाज है हर बीमारी का कि हर मसले का हल मिल जाएगा आपको। हाँ, इसमें नो डाउट लोगों ने एक्चुअली अपना लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह से कर लिया है कि अगर मूवीज देखनी है तो वो रात को उस पर चले जाना है और उसमें स्टडी करनी है तो देर तक, हालांकि ब्रेन की उस वक्त फंक्शन और उसकी एबिलिटी खासी कंप्रोमाइज हो जाए, सारे काम रात को ही होते हैं, रात को होते हैं। लेकिन रात का एक सबसे बड़ा जो हमारे डिजास्टर आ रहा है हेल्थ के, हमारे सेक्टर में जो डिजास्टर आ रहा है, वो लोगों का रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोना है। उसमें ये होता है कि बॉडी अपनी नॉर्मल जो रिपेयर का फंक्शन है, बॉडी उसको परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में आपकी जो फ्री रेडिकल्स हैं या जो हैवी मेटल्स हैं या बॉडी में और कोई ऐसी कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे एंजाइम्स हैं बहुत सारे, तो उनमें या फिर मल्टीपल आपके जो सिस्टम हैं उनके फंक्शंस में एक मतलब एक समझ लें कि टोटली ऐसा एक स्लगिश सा सिस्टम नजर आना शुरू हो जाता है कि जिसमें कुछ अरसे के बाद आपको सिम्टम, लाइक अगर आप कैंसर देख लें तो हमारा देर से सोने का कैंसर से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने, नेचर ने इंसान को एक थर्ड आई दी हुई है, बिल्कुल मटर के दाने का एक साइज का एक पीनियल ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड हमारा जो ही अंधेरा होता है मेलाटोनिन को रिलीज करता है, और मेलाटोनिन आपके जितने भी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, फ्री रेडिकल्स हैं, ये उनको बॉडी से जो है वो क्लियर करता है, क्लीन करता है और आपकी बॉडी की रिपेयर करता है। लेकिन अगर आप रात को देर तक जाग रहे हैं तो मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड को ये सिग्नल नहीं पहुंचते कि रात हो चुकी है, सो वो मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करेगा। मेलाटोनिन के ना रिलीज होने से आपको बॉडी का रिपेयर नहीं मिलता, और नतीजतन ना सिर्फ ये कि आप सुबह देर से उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं होते किसी तरह, या खुली बात है ऑफिस से लेट होते हैं, दिन के सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि सारे सिस्टम जो हैं उनके फंक्शंस हैम्पर होने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसकी कुछ अरसे तक, ये नहीं कि ये कुछ महीने लग सकते हैं, यंग एज में चूंकि डिजीजेस नहीं होती वो 2-3-4 साल 5 साल भी ले सकते हैं या इससे भी कुछ टाइम, लेकिन फिर इवेंचुअली, और हर इंसान के अंदर चूंकि कैंसर सेल्स होते हैं तो जब हम रात को उसने रिपेयर का टाइम नहीं देते तो नतीजतन क्या होता है कि वो कैंसर सेल्स जो है वो रेप्लिकेट करके डिवाइड करके बढ़ना शुरू होता है, और सिम्टम्स आजकल बेतहाशा कैंसर हो गया जो कि आपको 15-20-30 साल पहले बिल्कुल इसकी कोई अवेयरनेस थी या कोई सिम्टम्स नहीं थे। गाँव में अभी भी देख रहे लोग इशा के साथ लोग सो जाते हैं और वो सुबह फजर के क्या तहज्जुद के टाइम पे फ्रेश उठे होते हैं, उनमें आपको बिल्कुल कोई कैंसर या ऐसे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, ना हेपेटाइटिस के मिलेंगे। हेपेटाइटिस तो इतना ज्यादा हो गया, उसमें हमारी ये फास्ट फूड्स और हमारा लाइफस्टाइल जो है ये बेतहाशा उसकी इन्वॉल्वमेंट है और उसका किरदार है। हमें ये चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो ये अंधेरा छा जाए तो चिराग गुल कर दो। यकीन मानिए, अपने क्लिनिक का टाइम मैं बहुत रात देर तक करता था, और फिर जब मैंने थॉरली स्टडी किया तो अब मैं इशा के बाद क्लिनिक भी बिल्कुल बंद करके तो मैं इस तरफ आ गया 9-9:15 बजे। अब घुप अंधेरे में सोने की आदत डालें,
ताकि आपकी बॉडी नेचुरल रिपेयर पे जाए, मतलब जीरो का बल्ब भी ना डालें, टोटल डार्कनेस में आप जाए। डॉक्टर इफ्तिखार, मैं ये समझती हूँ कि आप नेचर के अगेंस्ट अगर चलते हैं, आप, मैं, डॉक्टर मेलनी या डॉक्टर मसूद, कोई भी XYZ, हम कितनी को देर तक चल सकते हैं और हम कहाँ तक चल सकते हैं, इस चीज को आप सिर्फ रियलाइज कर लें। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम उस रियलाइजेशन पॉइंट पर आते ही नहीं है कि जिंदगी कितनी कम हो रही है, मतलब अगर आपको लगता है कि आप सारी रात जाग कर सारा दिन काम भी कर सकते हैं, तो कितनी देर करेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो उम्र आपकी आगे 10 साल और भी थी, उसको आप खुद कम कर रहे हैं और ये हमें रियलाइज नहीं हो रहा। मेरे अब्बा इस मामले में कहते हैं कि आपकी उम्र में हम भी इतने तवाना थे, अब आकर हमें पता लगता है हमने कितनी ज्यादती की अपनी जवानी में। तो जो ज्यादती हम जवानी में अपने साथ कर रहे हैं, कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा, अब हमारे तो ज्यादती के लेवल एक्सट्रीम हो गए हैं, मतलब हमारे रात को ना सोना, डिनर्स के लिए जाना, गेट टुगेदर, सारी रात जाकर सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना, ये हम फैशन के तौर पर लेते हैं और ये कितना डैमेज करती है आपकी हेल्थ को। डॉक्टर मसूद, मैं चाहती हूँ इस पर भी आप थोड़ा सा कमेंट करें। लाइफस्टाइल, रूटीन, खाना पीना कितनी बुरी तरह आपको इस बीमारियों को लेकर आते हैं आपके अंदर? देखिए, अगर आप देखें ना, अगर आप इंसान की हिस्ट्री देखें तो ऑन एवरेज 5 से लेके 7,000 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारी, और उसमें ये अब के 150-200 साल लगा दें जिसके अंदर लाइट आ गई है, जिसमें एनर्जी आ गई है, जिसमें रोशनी रात को आ गई है और शहर रोशन हो गए हैं। इससे पहले तकरीबन 200 साल छोड़ के तो बाकी 6,000-7,000 की हिस्ट्री तो डार्कनेस की है। हम सारे इंसान रात को डार्क जैसे ही होता था उसको सो जाते थे और सुबह रोशनी के टाइम उठ जाते थे। अब अगला सवाल ये है कि आपने जब आर्टिफिशियल लाइफ के अंदर जाते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आनी है वो तो आनी होती हैं। आपने नेचर को डिस्टर्ब किया, आपने जो अपना साइकिल था उसको डिस्टर्ब कर दिया, उठने बैठने का। दिन में तो वही 24 घंटे हैं, आप चाहे रात को सो लें या दिन को सो लें, लेकिन उसका नुकसान क्या है जो आज हम फेस कर रहे हैं कि रात को हमें बल्ब एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। आपका जो नेशनल जो डिफरेंस है एनर्जी का वो उसके ज़्यादा मीट हो रहा है। आपके जो ऑफिसेज हैं वो लोग देर से वहाँ पहुँच पाते हैं, उनके कारोबार देर से शुरू होते हैं और देर तक जागते रहते हैं। मतलब ये सारा का सारा आप जब भी नेचर से हट के काम करेंगे ना तो वो नुकसान होगा। अब आप कंपेयर करें कि अगर एवरेज लाइफ आज से 2000 साल पहले अगर 50 या 60 थी बहुत सारे एरियाज के अंदर, तो आज इतनी तरक्की करने के बावजूद हम फिर वहीं खड़े हुए हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 70-80s पे ले गए, लेकिन ज़्यादातर हम वहीं खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हम दो काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। एक तरफ हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों एंटागोनाइज कर रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ख़ास तौर पर जो कोविड की सिचुएशन में लोगों ने आके रियलाइज़ किया है कि आपने न्यूट्रिशन भी वो वाली न्यूट्रिशन से हासिल नहीं कर रही जो पकी हुई चीज़ें हैं और तल के और उसके बाद घी में डाल के आपने करनी है, बल्कि नेचुरल सोर्स से आपने लेके आनी है। अगर फल है तो बेहतर है कि आप पूरा फल खा लें बजाय इसके कि उसका जूस निकाल के खाएं, फाइबर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने सब्जियां और सैलड वगैरह लेना है तो वो फ्रेश ले लें, उससे आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने गोश्त लेना है या दूसरी चीज़ें लेनी है तो उनको मिक्स करके खाएं। मतलब हम थोड़ा सा नेचर से डायरेक्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। जबकि हम घुमा फिरा कर हमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम जरा चस्के वाले हम लोग हैं तो हमें हर चीज़ मिक्स इंग्रेडिएंट्स के साथ चाहिए, ज़रा डायरेक्ट हो जाए। फल खा रहे हैं तो छिलके के साथ खाएं। इस तरह की चीजें करने से भी आपको बड़े फायदे हो सकते हैं। मजीद भी इनको डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रही है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वंस अगेन हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आज दिन के साथ साथ हफ्ते का आगाज भी आपने बेहतरीन अंदाज में करना है। प्रोग्राम ब्रेक में भी मुसलसल हम डिस्कस कर रहे थे, जिस चीज को ज्यादा हम एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो हेपेटाइटिस हो, योगा हो या कोई भी XYZ। अब कोविड-19 की बात कर लें, हम बात ये कर रहे थे कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है। पहले ये होता था कि आप फिजिकली डिस्टर्ब होते थे तो आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते थे, लेकिन आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीजें बहुत आम है। मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी क्योंकि हम योगा को डिस्कस कर रहे थे। मेडिटेशन, योगा, ये ऐसी चीजें कि जब आपको सर्जरी की जरूरत होती है आप कराएं, आपको मेडिसिन की जरूरत है आप कराएं, लेकिन ये वो मुफ्त तरीका इलाज है जो कि आपको मेंटल हेल्थ, मतलब आपको मेंटली आपको बेहतर रखता है, आपको सेहत देता है। कि कैसे करनी चाहिए, कितनी घर में आप मेडिटेशन और योगा कर सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेडिटेशन के लिए 10 मिनट का डेली मेडिटेशन होना चाहिए। मेडिटेशन के 10 मिनट सफिशिएंट है और वो ट्राई होनी चाहिए कि आपकी जैसे आंख खुली है
आप नमाज से फारिग होने के बाद आप मेडिटेशन, या अगर आपके पास टाइम है नमाज पे तो 10 मिनट्स की मेडिटेशन जो है वो आपको सारा दिन चार्ज रखती है। कैसे करनी है ये बता दें। हाँ, मेडिटेशन बहुत सारी किस्मों की है। मेडिटेशन के लिए आपको अपने इनर साइड पे जाना होता है। अपने जैसे ही आप आईज क्लोज करते हैं, आईज ओपन है तो आप बाहर के वर्ल्ड के साथ आप कनेक्टेड हैं, और आप आईज क्लोज करें तो आप इनर वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं। वहां पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है अपनी ब्रीदिंग, अपनी सांस को फोकस करना होता है और उसको फॉलो करना होता है, और फिर ग्रेजुअली आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप इतना डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि स्टार्ट में तो आप अपनी ब्रीदिंग को सुनते हैं, इसके बाद आप एक लेवल आ जाते हैं जब आप अपनी हार्ट साउंड तक को भी सुन सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई म्यूजिक है या कहीं पे कोई ये वाटरफॉल है या कोई ऐसे, मतलब बहुत सारे उसके मीडियम्स हैं, और बेहिसाब के, मैं चूंकि मेडिटेशन का भी अल्हम्दुलिल्लाह खासा वो हूँ उस पर, तो जो है वो मेडिटेशन जो है वो आपके टोटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल को जीरो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर फरहान, मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं, आप एक दफ़ा इस चीज़ को बताएं कि सुबह उठकर 10 मिनट देना मतलब आपके सारा दिन को और आपकी सारी ज़िंदगी को बेहतरीन तर बनाया जा सकता है। उस 10 मिनट की मेडिटेशन में क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ताकि व्यूवर्स को इस प्रोग्राम से अगर कोई प्रोडक्टिविटी मिल सके तो सुबह उठ के 10 मिनट डॉक्टर इफ्तिखार के इस लेक्चर के बाद वो ज़रूर दें। क्या कैसे करनी चाहिए मेडिटेशन? अच्छा, ऐसा है कि इससे पहले हमें ब्रेन के फंक्शन को देखना पड़ेगा। सुबह तकरीबन 3:35 या 3:30 से लेके 7 o'clock तक मॉर्निंग में, ये वो टाइम है ब्रेन की फंक्शन का कि जो 100% इस टाइम पे होता है। इस दौरान जीरो स्ट्रेस लेवल होते हैं। आप स्टूडेंट्स को मैं बड़ी दफा समझाता हूँ कि बेटा ये 10 से 11, 12, 1 बजे तक नहीं पढ़ना आपने, आप सो जल्दी जाएं, इशा की नमाज पढ़ के अर्ली सो जाएं, और 3, 3:30 का अलार्म लगा के फिर देखें आपकी मतलब कम इनपुट के साथ आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ब्रेन 100% उस वक्त अपने फंक्शन पे होता है। ठीक है, इंसान बहुत लाइट होता है। तो इसी में, और इसको सिर्फ इस्लाम ने नहीं कि लोग तहज्जुद के टाइम पे जाते हैं, आपने देखो तहज्जुद का टाइम हजूरी का टाइम होता है, इंसान बेतहाशा हल्का हो जाता है अपने रब के हुजूर। अच्छा, इसी तरह बताएगा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इनहेल एक्सेल, हाउ टू मेडिटेट योरसेल्फ इन द मॉर्निंग, मतलब 7 बजे से पहले की बात की जाए, 6 बजे की, 5 बजे की, 10 मिनट आपने किस तरह देने, आपके जेस्चर पोस्चर्स क्या होने चाहिए, व्हाट डू थिंक अबाउट? और इसमें भी सबसे पहले हमें ये समझना है, हम सिर्फ जब सोए होते हैं तो हम ब्रीदिंग सही, आप किसी भी सोए हुए इंसान को, अब वो लेटे हुए हैं तो आप देखेंगे वो ब्रीदिंग सही नेचुरल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोल के बैठते हैं, अब मैं आपको कहूंगा या किसी को कहूंगा तो ये होगा कि लोग, उन्हें कहो कि इनहेल करें तो वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और पेट को अंदर ले जाते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। हाँ, आप सोए हुए, जब आप, मैंने पहले भी प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था, आपको चाहिए कि प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग एक हाथ अपने पेट पे रखें, एक हाथ पेट पे रखें, और जब आप इनहेल करें तो आपके शोल्डर्स और फेस बिल्कुल लूज होने चाहिए। आप जब इनहेल करें तो जैसे बैलून में एक हवा भरी जाती है, बैलून का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो आपके पेट में भी ऐसे ही, आप लाइक मेरे पेट की तरफ आप कैमरे से मैं चाहूंगा फोकस करें ताकि नाज़रीन देख सकें। आप देखिए मैं इनहेल करूंगा और पेट मेरा बाहर को आएगा, जैसे आप बलून में हवा फिल कर रहे हो तो आपका पेट उस तरह से बाहर आना चाहिए, बिकॉज आप इनहेल कर रहे हो, तो यू कैन सी ऑल दिस। ये जेस्चर बहुत जरूरी है और हम बहुत मिसकंसेप्शन है हमारी इस बारे में। फुल टाइट है, और आपने एक्सहेल करना है तो ये बैली अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। एग्जैक्टली। अगर आपने हाइपरटेंशन को फोकस करना है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, हार्ट रेट आपका बहुत ज्यादा है, हार्ट के इश्यूज हैं, तो आपको इनहेल करना है, और आपको ये मेंटली भी बेहद सुकून देगा। छोटी सी मेडिटेशन, आप कहीं भी बैठ के, ऑफिस में बैठ के, ये बात आपकी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है ना कि मतलब आप ये देखें, सारा दिन में सिर्फ 10 मिनट, चलिए आप 10 को 5 कर लें, 5 से 6 पे आ जाए, 7, 8, आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन अपने लिए कुछ तो करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। लेकिन अब मुझे लगता है कल से की मेडिटेशन, योगा के जरिए हम स्विच करेंगे, लेकिन मेडिटेशन सुबह उठ के आपने जरूर करनी है। डॉक्टर मैरिनी, आपकी जानिब आती हूँ, स्विच ये करूंगी कि हम लोग हेपेटाइटिस को बात करें, लेकिन बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करनी चाहिए। खवातीन की तो हमने बात की कि वो तो बिल्कुल इस चीज को रियलाइज नहीं करती, मर्द हज़रात फिर भी चले रियलाइज कर लेते हैं। बच्चों में मैंने कॉमन देखी है ये चीज आजकल खास तौर पर
क्या वजूहात है? जंक फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है या फिर आपकी शुरू से लेके सेहत इस तरह से मुतासिर होती है? बच्चे आजकल ज्यादा हेपेटाइटिस को लेके इफेक्ट क्यों हो रहे हैं? वो उसकी बेसिक रीज़न ये भी हो सकती है कि बच्चों का भी एज ग्रुप्स हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे जितने छोटे बच्चे हैं, मतलब उनको कोई मतलब पेट में दर्द हो रही है, टमी पेन हो रही है, तो मतलब जो बहुत ही छोटे हैं वो तो बता भी नहीं सकते कि उनको बिल्कुल क्या ऐसे ही है। मतलब क्या उनको पेन हो रही है। वो तो कहीं से गंद खा लिया, जैसे 2 हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं जो स्पेशली खाने से मतलब मुतासर हैं। तो जब कुछ खा लिया, कुछ गलत खा लिया, तो उनके पेट में दर्द है, तो पता ही नहीं चला कि एक्चुअल रीज़न क्या है। और डायरिया, वॉमिटिंग बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं बच्चों के लिए ना, तो ये इन सिम्टम्स के साथ तो यूजुअली एडमिट होते हैं या मतलब शो अप होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो फॉरन हेपेटाइटिस कोई नहीं सोचता, हर कोई ये सोचता है कि ओ इसको जो है ना कॉमन इन्फेक्शन हो गया है ना, पेट का, ये ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, चिप्स खा लिए, समोसे, इस तरह की चीज़ें, और उनका घर के खाने से रुझान ख़त्म होता जाता है। और मतलब जैसे टीनेजर्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, तो फिर दोस्तों के साथ बाहर से खा लिया, बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट फूड, जंक फूड, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, इनके खाने बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। और इनमें से हेपेटाइटिस ए एंड ई का अगर आउटब्रेक खुदा ना खास्ता हो ना, तो वो जैसे एक कोई फूड चेन है, वो उससे एक बंदा की तबीयत खराब होगी तो और लोगों की भी होगी, बिकॉज अगर पानी गंदा है तो सब उससे मुतासर होते हैं। yes. तो ये बहुत कॉमन रीजन है कि लाइक बच्चे जो हैं उनका जो बाहर से खाने का पैटर्न है ना, दैट्स लाइक अफेक्टिंग देम वेरी नेगेटिवली, और उनको पता नहीं चलता। उस तरह जो है ना इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, आपका जो सारा अंदर का सिस्टम है वो भी खराब होता है। मतलब आपके जो पेट है उसके साथ जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं वो सब जो है ना वो डैमेज होते हैं बाहर के खाने से बहुत ज्यादा। वही आपकी बात है, हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, बाहर से गंद खाएंगे, अपने आप को खराब करेंगे और एंड में फिर कहेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कैसे हमें हो तो गया। पता, मैं तो सब अच्छा खाता था, मैं तो अपने सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। अच्छा, इस कोविड-19 वाली ट्रेजेडी जो है ना, मैं इस एतबार से बड़ी खुश हूँ कि रेस्टोरेंट्स चले बंद नहीं है, आउटडोर डाइनिंग बंद है या इंडोर डाइनिंग बंद है, तो आप खा सकते हैं टेक अवे। लेकिन उस तरह से रुझान अब कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है। इसके साथ साथ मैं इस चीज के भी हक में हूँ, डॉक्टर साहब आप भी मेरी बात को सेकंड कीजिएगा, जो 8 बजे दुकानें बंद करने, मॉल्स बंद करने, रेस्टोरेंट बंद करने वाली पॉलिसी जो है, मतलब अगर ये फॉर द टाइम बिंग नहीं, लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो हमारे लोगों की रूटीन कितनी बेहतर हो सकती है। देखिए जी, एनर्जी क्राइसिस जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपके मुल्क में पहले एनर्जी कम है, उसके बाद एक कपड़े की दुकान में जाते हैं वहाँ 200 बल्ब लगा होता है, जूते की दुकान में जाएं तो 4-5 वो एलईडी लाइटें लगी हुई होती हैं, उसके बाद ऐसा चमचम कर रहा होता है। वो अल्टीमेटली तो नेचुरल सोर्सेज ही कंज्यूम होना है। तो अगर आप इसको 8 बजे बंद करते हैं, एज ए पॉलिसी इसको आगे कैरी ऑन करते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे जो आपने बात किया ना, देखें फूड का लजीज होना और फूड का जरासीम से पाक होना, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। एन मुमकिन है कि शक्ल में बहुत अच्छा लगता हो, उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो, लेकिन हमें ये देखना है कि फूड हैंडलर कैसा है, इंग्रेडिएंट्स वो जो फूड हैंडलर है क्या वो डिजीज़ फ्री है, क्या उसकी आपने टेस्टिंग करवाई हुई है कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां तो नहीं है, कहीं वो अपने हाथ से तो नहीं ट्रांसफ़र करता। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा जो पानी का सोर्स है हमने कभी उसको चेक नहीं किया। आप जब फूड हैंडलर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि स्कूल के बाहर बच्चे जो रेडियो से खा रहे होते हैं ना, उसके पास कोई नलका लगा होता है, ना प्लेटें साफ, एक ही बाल्टी में वो प्लेट साफ करते हैं, उसके बाद दूसरे बच्चे को दे देते हैं। और यही आपके जो और यही आप सड़क पे चले जाएं तो रेडियो पे गोलगप्पे लगे हुए हैं और हम बड़े मजे मजे से खा रहे होते हैं कि गोलगप्पे खाने, तो कभी उसमें देखा है वहाँ तो नलका ही नहीं है, वहाँ तो एक ही प्लेट है, उसी को धो रहे हैं और बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है, और पानी को अगर आप शक्ल देखें तो शायद आप गोलगप्पे की प्लेट वहीं फेंक के चले जाएं और हमारा सारा शहर खा रहा होता है। सो फूड का साफ होना, पानी की सप्लाई का वहाँ होना, जरासीम से पाक होना, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है। फिर आप चले जाएं हमारे स्कूल्स के अंदर, आप एक सर्वे करवा के देख लें कितने स्कूल हैं बच्चों के जिन्होंने मंथली अपनी वाटर टैंक को साफ करवाया, कितने हमारे दूसरे इदारे हैं जिन्होंने अपने वाटर टैंक को साफ करवाया, क्या क्लोरीनेशन हो रही है, क्या फिल्ट्रेशन हो रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फोकस है ना वो हेल्थ के ऊपर इस वक्त नहीं है, और कोविड-19 ने हमें एक मौका दिया है कि चीज़ें स्लो हो गई हैं, हम अपने आप को बेहतर करें। जैसे हमने इम्यूनिटी की तरफ हमने ध्यान दिया, इसी तरह जो हमारे सोर्सेज हैं, वाटर सोर्स है, हमारा हाइजीन है, हमारी जो मेडिकल चेकअप है रूटीन, हम इसकी तरफ आए और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होगा। और जो बात मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था ना कि हम नेचर को अननेचुरल चीज़ों की तरफ ले जाते हैं, ऐसे ही है।
ठीक है ना जी। और जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो नेचर भी हमारे अगेंस्ट चली Against जाती है। चली हमारा जाती है। सिस्टम नेचर के मुताबिक बना हुआ है। और ये रियलाइजेशन टाइम जो है ना, ये अलमिया हमारा ये है, मसला हमारा ये है कि ये हमें उस पॉइंट पर जाकर रियलाइज होता है जब हम रिवर्स नहीं हो सकते। नहीं जी, सबसे जब पहले damage जो को overcome आसान नहीं किया जा आसान क्या सकता। होता है कि आप अपनी सारी जिंदगी हेल्थ खराब कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, और फिर पैसा लगा देते हैं हेल्थ को रिवर्ट करने के लिए, लेकिन रिवर्ट फिर भी नहीं होती वो। अब आप देख लें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम कहते हैं जी बड़ा फैशन है, सारी रात बच्चा जाग रहा है, लेकिन आप दुनिया के किसी कामयाब आदमी को देख लें, चाहे वो पाकिस्तान का है, किसी और इंटरनेशनल का है, उससे पूछें आप कब उठता है, वो पता लगता है कि जब 8 बजे दुनिया उठती है वो आधे काम कर चुका होता है। उनसे पूछे प्लान आप कब करते हैं, वो कहते हैं हमने 5 साल पहले प्लान किया था, हमने 2 साल पहले प्लान किया था। लोग आजकल 20-20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उठने के बाद सोचते हैं आज क्या करना है, आज क्या और उसके बाद कहाँ जाना है, क्या देखना है, क्या खाना है। सो इस वजह से अच्छा, हमें प्री reorganize प्लानिंग का जो ये रुझान है ना, ये हमारे पास नहीं है। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि हमें ये सारी बातें पता है। मतलब डॉक्टर साहब आज पहली दफा तो ये बातें कर नहीं रहे। डॉक्टर मैंने ने कोई सजेशन आपको आज तो दिया नहीं है। योगा इंस्ट्रक्टर आप पिछले अगर 23 सालों से 30 सालों से हैं, तो ये बातें वो मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा भी 1000 जगहों पे कर रहे हैं। रोजाना मैं भी एक आदत शो करती हूँ, मैं भी कोई ना कोई अच्छी बात तो आपसे शेयर कर ही देती हूँ। तो मतलब ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन अलमिया और दुख इस बात के कि इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, हमारा अमल जीरो है। मैंने इस हफ्ते के आगाज, बल्कि पिछले हफ्ते के आगाज में, रमजान के बाद ये मैंने सोच लिया कि मैंने बाय हुक और बाय क्रुक 11 बजे सो जाना है। और यकीन करें, मैं पूरे हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो 11 बजे सोई थी, 2 दिन लेट हो गई थी, लेकिन उस चीज का दुख और तकलीफ मुझे है। आप कोशिश करें ना, दुनिया का कोई भी काम हो सकता है, ये तो सिर्फ जल्दी सोना है। तो अगर आप जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपका दिन कैसा गुजरता है, और वो रिव्यू मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन हम जरा डैमेजेस डन की बात करें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि अगर हेपेटाइटिस की बात करें, A, B, C किसी भी हम स्टेज की बात करें, किस स्टेज पे इसको कैटर करना, इसका इलाज करना, इसको ठीक करना मुमकिन है? हमें पता ही ई पर चलते हैं जहाँ पर डैमेजेस डन हो जाए। देखिए, असल में ये है कि जैसे मैंने कहा ना, वाटर सोर्स से जो हेपेटाइटिस फैलता है, ए और ई अमूमी तौर पे जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी की स्टेट के अंदर उनका इम्यूनिटी लेवल फॉल करता है, तो ज़्यादातर उनमें देखा जाता है। जो हेपेटाइटिस ए है वो आम तौर पे हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर देखा जाता है, और इनकी जो अलामात हैं वो बहुत तेज़ी से आती हैं, यरकान हो जाता है, दीगर अलामात आती हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आपको पता पूरे शहर में किसी की आंखें पीली हो जाएं तो लोग दूर से कहते हैं इसको पीलिया हो गया, यरकान हो गया। सो इससे सच अ बिग सिम्टम कि वो हाइड नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने अर्ज़ किया था ना कि बी और सी, इनके लिए वाहिद तरीका ये है कि आप 6 मंथली अपने आप को स्क्रीन करें, क्योंकि इसका एक विंडो पीरियड होता है कि वायरस जिस्म में चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता रेप्लिकेट करता है, और टेस्ट में नहीं भी आता बाज़ दफ़ा, फिर उसके बाद टेस्ट में आता है, उसके बाद उसकी अलामात आती हैं, और फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन आती है। सो अगर हम 6 मंथली चेकअप करते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर कि बॉडी के अंदर कोई वायरस इस तरह चल रहा है। सी का इस वक्त बहुत कामयाब इलाज है। गवर्नमेंट की तरफ से हर जो टीचिंग हॉस्पिटल है उसमें हेपेटाइटिस क्लिनिक खुले हुए हैं, और उसके अंदर जो मेडिकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, पीसीआर फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई बंदा इधर उधर से 10-10 हज़ार के टेस्ट करवा रहा है, प्राइवेट में नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे इदारों के अंदर 15,000 का टेस्ट है, और वो सरकारी इदारों के अंदर जिसमें हमारा किंग एडवर्ड का इदारा भी शामिल है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जो भी क्लिनिक से आता है तो उसके पीसीआर भी फ्री होता है, हेपेटाइटिस के टेस्ट भी फ्री होता है, और अगर इलाज जो बाहर लाखों रुपए का होता है वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। मसला इस बात का कि आपको इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरीका इलाज के लिए, इस मसले के लिए आपने रिजू कहाँ करना है। डॉक्टर वाले, मैं चाहती हूँ आप कंक्लूड करें कि हम बड़े सुपरस्टिशियस किस्म के लोग हैं, हेपेटाइटिस हो, कोरोना हो, हमारे पास हर चीज का इलाज घर में मौजूद होता है। जो घर में इलाज किए जाते हैं उस हवाले से क्या कमेंट करेंगी आप? मेरा ये ख्याल है कि हेपेटाइटिस का इलाज एक्चुअली हो सकता है घर में। मतलब आई एम सॉरी दैट्स लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट द थिंग इज दिस कि जैसे सर ने बात की कि हम लोग बाहर से बहुत खाते हैं, तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम घर से खाना शुरू करें। ये ठीक है, हम वर्क पे जाते हैं, जैसे आई हैव 24 आवर शिफ्ट, तो मेरी कोशिश होती है कि ना थोड़ा थोड़ा खाना ले जाऊं घर से, थोड़ा सा सालन, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी, पोर्शन डाइट। हाँ, मतलब पर घर से लेके जाऊं, घर का बनाओ, पानी घर से बंदा ले जाए। यू कैन ऑल्सो टेक मिल्क, मतलब आप लेके जा सकते हो साथ। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने, फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पे, तो बर्तन घर से ले जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि कैंसिल कर दो हर चीज, स्टार्ट अ चेंज, मतलब अपनी फैमिली में कहो कि हम बाहर खाने जा रहे हैं पर हम बर्तन अपने लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना, अपनी एंजॉय आप भी करें। हम लाहौरी हैं, खाबों के शौकीन है, खाने हमने खाने रुक हम नहीं सकते, लेकिन
आपने अपना टच डाल के किस तरह से प्रिकॉशंस करनी है, ये आपका टास्क होना चाहिए। डॉक्टर इफ्तिखार, मैं चाहती हूँ कि आप भी कंक्लूड करें, क्या कंक्लूडिंग पॉइंट्स देंगे? मैं देखिए, आज हमारा हेपेटाइटिस और कोविड के उसको एम्फसाइज कम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसको, तो मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली योगा की अवेयरनेस अब कुछ ईयर्स से पाकिस्तान में आनी शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी साइंस है। लोग समझते हैं कि ये एक्सरसाइज का नाम है, ये बिल्कुल एक खाम ख्याल है लोगों का। लोगों को समझना चाहिए कि योगा इज़ ए प्रोफाउंड साइंस, और इस वजह से ये इसकी एबिलिटी है कि ये ओवरकम कर लेता है डिजीजेस को विदाउट मेडिसिन, और इससे प्रिवेंशन भी। अब अगर कोविड को देखें तो पिछले महीने इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ स्टडीज आई हैं मेरे पास, बल्कि सब लोगों ने, मे बी डॉक्टर साहब ने भी देखी हो, कि एक योगा में ब्रीदिंग होती है जिसे हम हमिंग ब्रीदिंग कहते हैं, और वो हमिंग से आप नाइट्रिक ऑक्साइड, आपके पैरानेजल साइनसेस में जो आर्टरीज होती हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो बनाती हैं, जो कि अपटेक कैरिड आउट कर, लंग्स कैरी कर लेते हैं उनको और वो बॉडी में भेजते हैं। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वायरोसिडल प्रूव हो गई है, उस पर जो अब स्टडीज लेटेस्ट आई हैं कि ये वायरस को किल कर देता, और 3 डेज में 97% हमिंग, मतलब हर आवर के बाद 15 मिनट्स की हमिंग ब्रीदिंग करके, और ये बड़ी आसान है, मैं आपको करके भी बता दूंगा, उससे ये लेवल इतने हुए हैं कि फर्स्ट डे पे 93% फर्स्ट डे पे आपको 24 आवर में रिजल्ट दे देते हैं, ये कोविड का जो हमारा वायरस है उसके अगेंस्ट। लेकिन 3 दिन में इसके 97% से ज्यादा हायर इसके रिजल्ट है, और किसी थर्ड कंट्री में नहीं, ये इंग्लैंड और अमेरिका जैसी जगहों पे आए। देखिए, हमारे पास एक्चुअली वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहती थी कि इसको भी डिटेल में डिस्कस किया जाए, लेकिन आपकी बात को मैं इस तरह से सेकंड करके कंक्लूड करना चाहती हूँ कि ये वो चीजें हैं जो कि पहले बताई गई हैं। योगा, मेडिटेशन अगर आप शुरू से करते आए तो अब तो चलिए कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं उसका कोविड-19 का इलाज भी और दीगर बीमारियों का इलाज भी योगा से और आपकी मेडिटेशन से मुमकिन है, लेकिन अगर आप शुरू से करते रहे तो आप पे वो चीज उस तरह से इफेक्ट ही नहीं करेगी। तो ये बेसिकली आपकी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है जो आपने बनाना होता है। ये इतनी सी बात है, अगर हमें ये समझ आ जाए। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को देख के ज्यादा कुछ नहीं तो 2 बातों का डिसीजन तो लिया होगा। एक ये कि आपने सुबह टाइम से उठना है और सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन जरूर करनी है। डॉक्टर मेलेनी की बात को 20 सेकंड करूंगी, वो ये कि आपने खाना घर से खाना है, बाहर ना कोशिश करिए, अगर बहुत शौक है तो प्रिकॉशंस के साथ करें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अभी हमने लॉकडाउन खत्म किया है, कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, सो प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।